मॉर्निंग बच्चों, आज के हम वीडियो में जो हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़ रहे थे उसकी फ़र्स्ट प्रोसेस एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ये पूरी हो गई थी। अब हम उसकी सेकंड स्टेप पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब रहता है जिसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अट्रैक्ट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को ताकि वो अप्लाई करें उस जॉब के लिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन वैकेंट है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। और उसमें क्या करें, आफ्टर असेसिंग द नंबर and types of employees required, the manager try the more and more people should apply for the job। इसका मतलब समझ में, जैसे ही वो पता करता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कौन से प्रकार के, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टाइप से मतलब क्या है कि किस प्रकार के एम्प्लॉयज़, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मतलब ज़्यादा शिक्षित की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे प्रोडक्शन वर्क के लिए, और कुछ मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे टेक्निकल वर्क के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत रहती। तो कौन कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कौन से प्रकार के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये पता करने के बाद मैनेजर क्या करता है, पूरी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल अप्लाई करें जॉब के लिए। ठीक है, जो जॉब पोजीशन वैकेंट है ना उसके लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लोग कैंडिडेट हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे पास चॉइस बढ़ जाएगी। और हम चॉइस बढ़ेगी तो हम बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट कई प्रकार की फिर टेस्ट लेंगे। और जो जैसे छानने के लिए कि मतलब यानी जो बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, एक अच्छा कैंडिडेट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। समझ में आया? तो क्या होगा, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या रहता है कि अट्रैक्ट करना, वो प्रोसेस है जिसमें अट्रैक्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल अप्लाई करें जॉब के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसके लिए मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले पता कर लेता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कौन से प्रकार के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। फिर मैनेजर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सके, जिसके कारण उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस हो और बेटर कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट देखिए, वो नेक्स्ट नहीं, इसके आगे का ही देखिए। अगर हम क्या होता है कि जैसे हम रिक्रूटमेंट जो भर्ती है, जो एम्प्लॉयज़ को रखना है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी रख सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में ही कई बार ये खासतौर से प्राइवेट स्कूलों में ही जैसे देखते हैं पीआरटी में अपॉइंट किया है किसी टीचर को, और कोई मतलब ये 11th-12th को पढ़ाने वाली जो टीचर चली गई किसी कारणवश, जैसे कोई लड़की थी तो उसकी शादी हो गई, तो ऐसी कंडीशन में जॉब पोजीशन वैकेंट है और एकदम मिड सेशन में कोई टीचर नहीं मिल रहा, तो अगर प्राइमरी या टीजीटी पोस्ट पे अगर मतलब क्या है कि ऐसा टीचर है जो पढ़ा सकता है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। तो ये अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रख रहे हैं, किसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफ़र कर दे रहा है, उसका प्रमोशन कर दे रहा है, तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रखा जाता है और ये सस्ता रहता है। क्यों सस्ता रहता? क्योंकि सिर्फ बोलने की तो देर है। उनको बुलाया, प्रिंसिपल सर या मैडम ने कैबिन में बुलाया और बोला कि आप क्या पढ़ाएंगे, और वो रेडी हो गए अगर पढ़ाने के लिए पीजीटी के लिए, तो फिर उसको दूसरे दिन से वो टीचर को पीजीटी पढ़ाने लगता। तो इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई हमको इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करना पड़ा, तो जिसके कारण क्या है, ये सस्ते से सस्ता है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो बाहर से अच्छा कैंडिडेट बुलाए, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बुलाए, वो भर्ती करें। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करती हैं, कई आजकल संस्थाएं हो गई हैं, एजेंसीज़ हो गई हैं, जो कि मतलब हमको बस ये बताना पड़ता है कि मतलब इस काम के लिए ये हमको व्यक्ति मतलब ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये एम्प्लॉइज़ चाहिए, तो वो एजेंसी से कंसल्ट करके हम वहाँ से ले सकते हैं। या हम कॉलेज से भी जो पास आउट स्टूडेंट रहते हैं जो अच्छे पढ़ने वाले, तो उनको भी डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, कैंपस सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जाके हम दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है, जैसे एम्प्लॉयज़ मज़दूर चाहिए हमें, तो हम किससे बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर जैसे 100 मज़दूर चाहिए, फट से वो टच में रहता है, किससे, एम्प्लॉयज़ के टच में रहता है, तो फट से वो इतने एम्प्लॉयज़ आपको प्रोवाइड कर देगा।
और ये मोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए सबसे बढ़िया मेथड जो कॉमनली आजकल यूज़ की जाती है, एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी दे देते हैं और जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड रहते हैं और उनके पास उससे एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा रहता है रिलेटेड क्वालिफिकेशन रहती है वो अप्लाई करते हैं जॉब पोजीशन के लिए, न्यूज़पेपर में दे देते हैं, है ना। और जॉब ढूंढते रहते हैं वो उसको कॉलम को देखते हैं, वैकेंसी वाले कॉलम को देखते हैं और फिर पढ़कर आते हैं और अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था ना, तो उसमें से चूज़ किया जाता है, चुना जाता है कि मतलब यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनमें से चुना जाता है कि कौन सा सूटेबल कैंडिडेट, अच्छे से अच्छा कैंडिडेट है, ताकि जॉब पोजीशन को उस अच्छे कैंडिडेट से भरा जा सके। ठीक है, इसलिए ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, डेमो वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद जो पास होता है, मेडिकल भी होता है, और जो पास होता है फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट में तो सबको आने दो। सिलेक्शन में क्या होता है, ये टेस्ट, इंटरव्यू, क्या कहते हैं, रिटन टेस्ट और क्या कहते हैं, ये सब चीज़, मेडिकल टेस्ट सब पास होगा तब जाके आएगा, तो छन जाते हैं। ठीक है, इसलिए सिलेक्शन में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम रहते हैं, किसके कंपैरिजन में, रिक्रूटमेंट के कंपैरिजन। रिक्रूटमेंट में सबको आने दिया था ताकि चॉइस ज़्यादा हो सके। तो ये कैंडिडेट की जो संख्या जो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप ही कैंडिडेट कम हो जाएंगे ना, क्योंकि सेलेक्टेड कैंडिडेट क्या रहेंगे, कम रहेंगे, रिजेक्टेड ज़्यादा रहेंगे। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला है, नेगेटिव। ध्यान रखिए, इस सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें आपसे जब भी ये क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या कम रहती है, किसके कंपैरिजन में, रिजेक्टेड कैंडिडेट के कंपैरिजन में, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा गया। और रिक्रूटमेंट में हमने क्या है कि इसमें मतलब ये ने अट्रैक्ट किया था, ज़्यादा कैंडिडेट आए, तो इसमें क्या होता है, कैंडिडेट की संख्या क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, इसलिए पॉजिटिव है, सबको आने दो। और यहाँ क्या है, सेलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या कम रहती है, रिजेक्टेड कैंडिडेट, इसलिए इसको नेगेटिव बोला गया है प्रोसेस। मेन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का क्या है कि बेस्ट, हम जितना हो सके बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करें, जितने भी अवेलेबल है चॉइस हमारे पास। फिर उसके बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट, ताकि जो चुनाव करें तो वो महसूस कर सके, सीरियसली सोच सके कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से वर्क करना है उसे। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में प्लेसमेंट का मतलब रहता है कि जो भी जॉब पोजीशन खाली है ना, उसको ज्वाइन कराया जाता है। प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग, मतलब यानी वो जाके उस जगह पे बैठना, यानी ज्वाइन कराने के लिए पोस्ट को कैंडिडेट को क्या किया जाता है, उस पोस्ट को भर देना, किसके द्वारा, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा। जैसे ही सिलेक्शन होता है एम्प्लॉइज़ का, तो उसको क्या भेजा जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि जॉब पोजीशन को क्या करे, वो आके ज्वाइन करे। आ गया। प्लेसमेंट का मतलब क्या रहता है कि जो भी पोस्ट है उसे ज्वाइन करे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट, इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि इतनी तारीख को आप ज्वाइन करें। ठीक है, और आप नहीं इतनी तारीख को ज्वाइन करेंगे तो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को हम ऑफ़र करेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉइज़ आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो किसी को भी नहीं जानता, उसे कहाँ काम करना, क्या काम करना, उसे ये भी नहीं पता रहता। तो जो क्या रहता है, सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर जो रहता है वो क्या करता है, न्यू एम्प्लॉइज़ को, जो एग्जिस्टिंग, जो पुराने एम्प्लॉइज़ जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे मिलवाता है। जैसे आपके स्कूल में कोई नया टीचर आता है तो इंट्रोडक्शन कराते हैं ना, ठीक है, ताकि आप परिचित हो जाए वो कौन सी क्लास को पढ़ाएगा, क्या नाम है वो टीचर का, कौन सा सब्जेक्ट टीचर है। ठीक है, बच्चे और टीचर एक दूसरे से फैमिलियर हो जाए, तो ये क्या है, ये ऐसे ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, मतलब इंट्रोडक्शन कराया जाता है ताकि वो परिचित हो जाए, जो पुराने एम्प्लॉइज़ न्यू एम्प्लॉइज से परिचित हो जाए, नया एम्प्लॉइज़ पुराने एम्प्लॉइज से परिचित हो जाए। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मतलब ये मतलब वो प्रोग्राम टाइप का होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉइज़ को परिचित कराने के लिए, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी तो सुपीरियर सीधे उसको लेके जाके राउंड लगा देगा और सबसे मिलवा देगा। ठीक है, उसका परिचय दिलवा देगा। क्लियर। फिर फिफ्थ प्रोसेस देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, अगर हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने इतने सारे टास्क लिए हैं तो डेफिनेटली अच्छा ही एम्प्लॉयज़ होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। पर उनकी योग्यता, और जैसे जैसे क्या हो रहा है, नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती जा रही है, वैसे अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कैसे कर पाएंगे। जैसे आपके स्कूल में भी टीचरों को ट्रेनिंग पे भेजा जाता है ना समय समय पर, ताकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पढ़ाने से, टीचिंग से रिलेटेड, वो और अपडेट हो जाए और आपको और अच्छा से अच्छा पढ़ा सकें। वैसे एम्प्लॉयज़ को भी क्या किया जाता है, उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है और उनको प्रेरित भी किया जाता है ताकि और अच्छा काम करें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो भविष्य में टॉप लेवल तक पहुंच सके, ठीक है, उनकी स्किल और बढ़ जाए और ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा। और कई मतलब मैंने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं वहीं के वहीं, ठीक है, या एक इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था की जाती है ताकि वहाँ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे भेजा जा सके और उनका विकास हो सके, ठीक है। और इससे सिर्फ ना केवल मनोबल बढ़ेगा बल्कि उनकी एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ेगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है जो उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, जिसके कारण क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी काम टाइम पे कंप्लीट करेंगे और अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे। थैंक यू।